कैसे एक छोटे जगह का टांगे वाला का बेटा इतना बड़ा क्रिमिनल हो जाता है कि वो वर्ल्ड में उसको सब लोग एक समय में जानने लगते हैं और उससे पूरा एक स्टेट के लोग डरा करते थे और उसका वर्चस्व बोला करता था। और कैसे कुछ पॉलिटिकल पार्टियों ने उसका सपोर्ट करके उसको इतना बड़ा क्रिमिनल बनाया और फिर माननीय भी कहलाया, एमएलए से लेके एमपी तक, और कहाँ उसका बोलबाला नहीं था पूरा इंडिया में। कहा जाता है कि कोई भी जेल में ये दम नहीं था कि वो उसको जेल के अंदर में रख सके, जिसके कारण उसको उस स्टेट से दूसरे स्टेट में रखा जाता था, जैसे कि पंजाब में, गुजरात में। हम बात कर रहे हैं अतीक अहमद की, जिसका पिता एक टांगे वाला था और कैसे वो एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आते हुए भी इतना बड़ा क्रिमिनल हो जाता है और कुछ पॉलिटिकल पार्टियों का सपोर्ट के कारण और कुछ वोट बैंक का सपोर्ट के कारण वो इतना बड़ा क्रिमिनल हो जाता है, जिसके कारण उसको पूरे लोग जानने लगते हैं। और आज के समय में काफ़ी दिनों से यही ट्रेंड कर रहा है, अतीक अहमद मर्डर, उसका बेटे का असद इनकाउंटर और उसके भाई का जो मर्डर हुआ अतीक के साथ में ही, वो भी, उसकी वाइफ शाइस्ता का, और ऐसे ढेरों सारे एग्जाम्पल हैं जो उसके इर्द गिर्द में चीज़ें हैं, उसके अराउंड में घूम रही है। और पिछले कई महीनों और कुछ सालों से, जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है यूपी में, उसके बाद से ही उसके अगेंस्ट में ये एक्शन लिया गया है। हालांकि ये पहला एक्शन नहीं है कि अतीक के अगेंस्ट में इतना टफ एक्शन लिया गया है। फर्स्ट एक्शन लिया गया था थोड़ी बहुत, जो कि मायावती की गवर्नमेंट में 2007 में लिया गया था। और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी यूपी में, तो उस समय उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद का नाम आया था। और कहा जाता है कि उस समय उमेश पाल के जीत जाने के कारण में अतीक इतने बौखला गया था कि उसने उमेश पाल को गोली से मरवा दिया, जिसके बाद के अगेंस्ट में केस हुआ था। और वहाँ के माननीय कहलाने वाले सीएम, जो कि समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह थे उस समय, और मुलायम सिंह ने ही एक रैली में संबोधित करते हुए अपने बगल में अतीक अहमद को खड़ा करके कहा कि अतीक अहमद बेगुनाह है और कोई भी इसको हाथ नहीं लगाएगा। तो जब एक प्रदेश का कोई भी मुख्यमंत्री अगर ऐसा बोले कि ये गुनाह है, तो मजाल है कोई पुलिस और किसी डीएसपी डीजी में कि कोई भी उसको हाथ लगा दे। और ऐसा ही और एक केस काफ़ी पुराना है जो कि हाल फिलहाल में ही आया है। एक शैलेंद्र सिंह नाम के डीएसपी हुआ करते थे, जो कि उन्होंने बहुत सारे गन स्मगलर को पकड़ा था, जिसमें मुख्तार अंसारी का नाम आ रहा था। उस केस में भी मुलायम सिंह ने शैलेंद्र सिंह को कहा कि तुमने सही काम किया है, लेकिन जब उनको पता चला कि इसमें मुख्तार का नाम आ रहा है, तो मुलायम सिंह ने शैलेंद्र सिंह से कहा कि ये जो मुख्तार अंसारी का नाम है इसको हटा दो, जिसके बाद डीएसपी ने ये करने से मना कर दिया। उसके बाद उनको काफ़ी बुरी स्थितियों का सामना करना पड़ा, जिसके बाद शैलेंद्र सिंह ने खुद अपने जॉब से इस्तीफ़ा दे दिया और उसके बाद वो ऐसे ही रहने लगे बिना जॉब के। तो ऐसे उस समय के माफियाओं को सरकार द्वारा और पॉलिटिशियन द्वारा समर्थन था। आप यूपी में भी वैसे ही देखेंगे और बिहार में भी, क्योंकि उस समय ऐसा था कि जो भी लोगों को जीत दिला सकता था उसको ही पार्टियां वोट दे दी थी। और ख़ास करके इन लोगों ने किया, जो कि बिहार में लालू ने और यूपी में मुलायम ने, जिसके बाद पॉलिटिक्स में क्रिमिनलाइजेशन हो गया। और अगर किसी भी एक तबके का कोई भी एक बड़ा अगर गुंडा है और उसको अपने कास्ट का या फिर अपने रिलीजन के लोगों का मत में है, जिसके बाद उन लोगों को टिकट दे दिया जाता था और वो लोग जीत के भी आते थे और उनके आगे में किसी की नहीं चलती थी। और यही सब स्थितियों के कारण में अतीक इतना बड़ा गुंडा हो गया। कहा जाता है कि पूर्वांचल में किसी की उतनी हिम्मत नहीं होती थी कि अतीक के सामने में कुछ बोल दे। और मुलायम सिंह ने ही अतीक का एक एरिया फिक्स किया था और मुख्तार का भी एक अलग एरिया फिक्स किया था। अतीक का नाम चर्चा में तब आता है जब वो अतीक ने पहला मर्डर चांद बाबा का किया था, और उसके बाद से ही अतीक अहमद के पीछे में जितने भी उनके वोटर है वो लोग लग गए और उनको एक तरह से वो भगवान के रूप में उनको पूजते हैं। और आप जितने भी माफिया या गुंडे देखे होंगे उनके पीछे बहुत लोगों का सपोर्ट रहता है, और वो कुछ लोगों के लिए, अपने कुछ तबकों के लिए काफ़ी अच्छे भी होते हैं, जो कि अगर आप उनसे अगर मिलेंगे तो उन लोगों के लिए वो भगवान होते हैं। और अगर आप उनके अगेंस्ट में अगर कुछ चीज़ें बोलो तो वो लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं। भले ही कहते हैं ना कि कोई भी अगर क्रिमिनल होता है वो अपने घर वालों के लिए क्रिमिनल नहीं होता है, क्योंकि उनके लिए ही तो वो कुछ चीज़ें कर रहा होता है, लेकिन दूसरे लोगों के लिए उनका वो सॉफ्टनेस नहीं दिखता। तो वैसे ही अतीक दूसरों के लिए क्रिमिनल था, दूसरों की ज़मीन हथियाना, हफ्ता वसूलना और जितने भी ऐसे बंदूक का सप्लाई करना और ऐसे बहुत सारी लीगल चीज़ों में उनका हाथ था। और उसके बाद भी वो माननीय भी कहलाया कुछ समय तक, क्योंकि 4 बार 5 बार वो जीत के भी आया। वहीं कहा जाता है कि ये इलाहाबाद की वही सीट है जिससे सबसे पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने वहाँ पे चुनाव लड़ा था, वहीं से जीत के आए थे। वहीं से अतीक अहमद ने अपना करियर स्टार्ट किया।
कहते हैं ना कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, क्योंकि एक वही समय था जब अतीक के सामने किसी के बोलने की भी कोई हिम्मत नहीं होती थी, और अगर कोई उनके अगेंस्ट में अगर कोई केस कर देता था तो उसको रातों रात उठा लिया जाता था और मरवा भी दिया जाता था। और इसीलिए अतीक के डर से ही जितने भी जज हैं वो तो उसका केस लड़ने से भी मना कर देते थे और केस सुनने से भी इनकार कर देते थे, ऐसा खौफ था। और यूपी के कोई जेल में इतना दम नहीं था कि वो अतीक को जेल में बंद कर सके, जिसके कारण उसके ऊपर जितने भी मुकदमे हुए ज़्यादातर उसको यूपी से बाहर ही रखा गया, इसलिए ही कि वो यूपी में रहते हुए भी अपना जो कारोबार है वो चला सकता था। हालांकि बाहर में भी ये देखा गया कि एक बार जब उसको लखनऊ के एक व्यापारी को फिरौती की पैसे मांगे थे और फिरौती के पैसे ना देने पे जेल के अंदर ही उसको बुला के उस व्यापारी को मारा गया और उसको वीडियो भी बनाया गया। तो इससे पता चलता है कि उसका एक समय में कितना पावर था। और कहा जाता है कि एक बार जब वर्तमान के यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 2007 में आजमगढ़ से होते हुए जा रहे थे, उस समय भी इन्हीं लोगों का नाम आया था योगी जी को मरवाने के लिए, जिसके बाद योगी जी संसद में भी रो रहे थे, बोल रहे थे कि ऐसा जीते हुए प्रत्याशी का अपमान है। अगर सरकार अगर एमएलए एमपी की सुरक्षा नहीं कर सकती है तो फिर किस तरह की ये सरकार हुई। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये जितने भी लोग हैं सरकार के पाले हुए गए हैं, के कहे अनुसार ही ये काम करते हैं। आज एक समय है जब योगी जी ने इन सभी माफियाओं को मिट्टी में मिला दिए, जैसा वो संसद में बोल रहे थे कि जितने भी क्रिमिनल हैं उनको मिट्टी में मिला देंगे, और ऐसा उन्होंने करके भी दिखाया।